हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने बॉडी से और ब्लाउज से माप लेना सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे, बट अभी मैं सिर्फ आपको बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग सिखाने वाली हूँ। अगर आप एक बार बैक पार्ट अच्छे से सीख लेते हो तो इस सेम बैक पार्ट आपका, चाहे आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करो, चाहे आप डबल कटोरी की कटिंग करो, चाहे आप प्रिंसेस की कटिंग करो या कोई भी ब्लाउज की कटिंग करो, बैक पार्ट सबका सेम रहता है। इसलिए इस क्लास में मैं सिर्फ सेपरेटली आपको बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग सिखा रही हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रंट पार्ट की कटिंग सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको बैक पार्ट को अच्छे से सीखना है। वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, सिर्फ एक बार वीडियो देखने में। ठीक है, बार बार आपको ताकि ना देखना पड़े। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट का पैटर्न ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पर देखिए, हम फोल्डेड 2 फोल्ड कपड़ा लेते हैं अपने बैक पार्ट को कट करने के लिए। तो हमारी जो मार्किंग होती है वो फोल्डेड साइड से होती है। ठीक है, अगर इन केस आप पीछे का हुक बना रहे हो तो ही हमारे यहाँ पर ओपन साइड होती है, नहीं तो फिर हमारा ये फोल्डेड पार्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको लेंथ लेना है, जो भी आपका लेंथ है। ठीक है, आपकी साइज बॉडी से लिया है, अपने ब्लाउज से लिया, जो भी आपका लेंथ है उसमें आपको +1 इंची करके हमें ब्लाउज का लेंथ लेना होता है। सपोज करिए आपकी लेंथ है 14 इंची तैयार। ठीक है, जो भी आपकी तैयार लेंथ है, तो जो मैं यहाँ पर सपोज करो मेरा तैयार लेंथ है 14 इंची का, तो उसमें हम +1 इंची करके लेते हैं। 1 इंची क्यों प्लस करते हैं? ½ इंची हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में जाता है, ½ इंची हमारा नीचे की तरफ सिलाई में जाता है, इसलिए हम 1 इंची प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 14 इंची +1 = 15। तो यहाँ पर हम लेंगे 15 इंची। इस तरीके से हम अपनी लेंथ को लेते हैं ब्लाउज की। ठीक है, उसके बाद में हम शोल्डर लेंगे। ठीक है, तो शोल्डर कैसे? शोल्डर टोटली डिपेंड करता है आपके नेक के ऊपर, कि आपने जितना डीप नेक लोगे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है शोल्डर हम लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जितना बड़ा बड़ा आप नेक लेते जाएंगे उतना आपको यहाँ से नेक का विड्थ कम करते जाना है, तभी आपका नेक यहाँ पर सपोर्ट करेगा, वो गिरेगा नहीं। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर आपने डीप नेक ले लेते हैं और यहाँ से भी चौड़ाई ज़्यादा ले लेते हो, तो क्या होता है कि आपका नेक है जो फैल जाता है। ठीक है, तो वो फिर कंधे पे रुकता नहीं है, इसलिए शोल्डर डाउन का प्रॉब्लम आता है। इसलिए आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है, जितना आपका नेक डीप जाता है यहाँ से आपके नेक की विड्थ उतनी कम होती है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 11 इंची का नेक का लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे 2 इंची। ठीक है, नेक का विड्थ हम यहाँ पर लेंगे 2 इंची का, और उससे छोटा ले रहे हैं हम 9 इंची तक का, तो हम यहाँ पर तभी भी हम यहाँ पर 2 इंची ही लेंगे। ठीक है, 9 से 11 इंची तक हम 2 इंची लेंगे। अगर अब उससे छोटा जा रहा है, ठीक है, 8 इंची से 7 इंची का, तो यहाँ पर आपको लेना है 2.25। ठीक है, 2 इंची प्लस पाव इंची और आपको एक्स्ट्रा ले लेना। अगर आप उससे भी छोटा ले रहे हो, 5.5 इंची का, 6 इंची का, 5 इंची का, तो यहाँ पर आपको लेना है 2.5 इंची। तो इस तरीके से हमें अपने शोल्डर नेक के विड्थ को लेना होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका नेक डीप जाता है, अगर सपोज करो यहाँ पर आपको सिर्फ 1 इंची की पट्टी चाहिए, तो यहाँ पर आपको लेना है 1.75। ठीक है, जितना आप डीप करते जाओगे नेक को, उतना आपको यहाँ से दबाना होता है। अगर वही चीज़ आप अच्छे से नहीं करते हो तो हमें शोल्डर डाउन का प्रॉब्लम आता है। तो ये चीज़ को आपको अच्छे से परफेक्ट तरीके से लेना है। ठीक है, सपोज करो अब मैं यहाँ पर 11 इंची ले रही हूँ अपना नेक, यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंची। ठीक है, अगर आप ज़्यादा खुला पहनना पसंद करते हो तो आप 3 इंची तक भी ले सकते हो, बट 2.5 इंची इनफ होता है। ठीक है, फिर यहाँ से मैं लूँगी 2 इंची, यहाँ से हम लेंगे 2 इंची और यहाँ से इस तरीके से क्रॉस करना है और हमें गोलाई दे देनी है। ठीक है, सपोज करिए अगर आपको इसमें भी शोल्डर डाउन का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि शोल्डर किसी किसी का किस तरीके से होता है, देखिए किसी किसी का शोल्डर जो है इस तरीके से होता है, बट किसी किसी का शोल्डर जो है ऐसा होता है। ठीक है,
तो उनके में ये इसमें भी चांसेस होते हैं शोल्डर डाउन होने के, ठीक है। तो वैसे केस में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पाव इंची और कम कर देना है। तो यहाँ पर जो आपने 2 इंची लिया है आपको 1.75 ले लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर जो भी आपका तैयार शोल्डर है उतना प्लस करके उसमें 1 इंची प्लस करके आपको लेना है। सपोज करो मुझे तैयार शोल्डर चाहिए 2 इंची, तो 2 इंची में मैं प्लस करूँगी 1, तो मेरा आएगा 3 इंची, ठीक है। अगर मुझे तैयार शोल्डर चाहिए 2.5 इंची, तो उसमें मैं प्लस 1 करूँगी तो मेरा यहाँ पर आएगा 3.5 इंची। तो इस तरीके से फिर हमने नेक विड्थ जो लिया है और हमारा जो शोल्डर हम यहाँ पर मिल रहा है उन दोनों को प्लस करके हमें टोटल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो मेरा 3.5 इंची है, तो प्लस किया मैंने 2 इंची, तो ये हो गया हमारा 5.5 इंची। तो यहाँ पर हम जो शोल्डर लेंगे वो लेंगे 5.5 इंची का। तो इस तरीके से हमें अपना शोल्डर लेना होता है अपने नेक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सपोज करो आप यहाँ पर बोट नेक बना रहे हो, तब क्या करना है आपको। अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो आपको जो भी आपका शोल्डर है, ठीक है, सपोज करिए ये हमारी बॉडी है, यहाँ से जहाँ से हमारा शोल्डर स्लोप होता है वहाँ से वहाँ तक का हमने शोल्डर का माप लिया है, ठीक है। तो जो भी हमारा माप है उसका हमें हाफ लेना है। सपोज करो हमारा शोल्डर आ रहा है 14 इंची, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7 इंची, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे 7 इंची और हमारा बोट नेक होता है 3 से 4 इंची डाउन जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम नहीं लेते। 4 इंची से 4.5 इंची का हम बोट नेक बनाते हैं, तो उसमें आपको माइनस करना है हाफ इंची। तो अब यहाँ पर हमें मिलेगा 6.5 इंची। तो अब यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर 6.5 इंची का। तो इस तरीके से हमें बोट नेक में लेना है। फुल शोल्डर को हाफ से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे हाफ इंची, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कॉलर वगैरह बना रहे हो तो हम सिर्फ 1 इंची डाउन करते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर हाफ इंची जो माइनस किया है वो हमें माइनस नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से हम अपना शोल्डर लेते हैं अपने नेक और पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल आपको यहाँ पर कैसे लेना है, या स्क्रीन पर आपको चार्ट दिख रहा होगा, उस चार्ट को आपको फॉलो करना है अपने आर्म होल के लिए। सपोज करो मेरा 36 है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 6 इंची, आप चार्ट में देख सकते हैं। उसके बाद में हम अपना चेस्ट लेते हैं। तो चेस्ट कैसे लेना है, हमें जो भी हमारा चेस्ट है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। सपोज करिए मेरा चेस्ट है 36 इंची का, तो यहाँ पर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 9 इंची। उसमें हम प्लस करेंगे 2 इंची अपने सिलाई मार्जिन का, तो यहाँ पर हम लेंगे 11 इंची अपना चेस्ट। तो इस तरीके से हमें अपना चेस्ट लेना है, ठीक है। उसके बाद में हम शेप देते हैं आर्म होल का। तो यहाँ पर हम, अगर आपका नेक 6 इंची तक का है, ठीक है, अगर आपका नेक 6 इंची तक का है तो हम यहाँ पर लेंगे 1.5 इंची। अगर आपका नेक उससे ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ पर आपको लेना है 1.25, उसमें पाव इंची आपको माइनस कर देना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद में हम लेते हैं अपना वेस्ट। तो वेस्ट को आपको कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपली आपने जितना चेस्ट लिया है उतना ही आपको अपना वेस्ट भी ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम 11 इंची ले लेंगे। अब इसमें हम टक्स लगाते हैं। तो टक्स आपको कैसे लगाना है, यहाँ से आपको 2 इंची माइनस 2 इंची का निशान लगाना है। अब इसको छोड़ के इन दोनों का आपको मिडल निकालना है। जो भी आपका मिडल आ रहा है, छोटे साइज में हम 4 इंची का टक्स लेते हैं। डीप नेक किया है तो भी हम 4 से 4.5 इंची का नेक लेते हैं। बड़ा सा छोटा नेक है तो आप 5 इंची तक का भी टक्स का लेंथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने साइज के अकॉर्डिंग टक्स का लेंथ ले लेंगे और यहाँ से हाफ इंची लेंगे, यहाँ से हाफ इंची। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, आपको 1 इंची का टक्स लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।